नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी कैसे सांप के साथ खिलवाड़ करके पड़ गई जान मुसीबत में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी। मैं आपको बताऊंगा कहां 30 मिनट तक तीसरी मंजिल पर फंसी रही लिफ्ट। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा और मैं आपको बताऊंगा कैसे ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद में फंसे होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की मुश्किलें अब थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक लड़का नशे में सांप के साथ खिलवाड़ करने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या हो सकता है। आप खुद देखिए मौत से खेलने का अंजाम क्या हुआ। ये है मौत के साथ मजाक, मौत के साथ खिलवाड़, मौत के साथ मस्ती। देखिए इस शख्स को कैसे ये सांप के साथ खेल रहा है। आपको बता दें ये सांप बेहद जहरीला है, लेकिन इस लड़की को कोई परवाह नहीं। वो सांप को ऐसे पकड़ रहा है मानो सांप नहीं रस्सी हो। लेकिन कभी सांप को हाथ से उठाता है तो कभी इसे गले में डालता है। काफी देर तक वो सांप से इसी तरह खिलवाड़ करता रहा, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। सांप ने लड़की के मुंह पर काट लिया, जिसके बाद लड़की की हालत बिगड़ने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अब सवाल ये है कि आखिर ये लड़का सांप से खिलवाड़ क्यों कर रहा था? क्या वो नहीं जानता था कि सांप के काटने से वो मर सकता है? दरअसल ये लड़का नशे का आदी था। अरे सारे तो नहीं रे, साइड करोगे पहले। जिस वक्त इस लड़के के घर में सांप निकला, वो उस वक्त नशे में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो वो कर रहा है उसका परिणाम क्या हो सकता है। उसे सांप के साथ खेल करना भारी पड़ गया। जैसे ही लड़के ने सांप को चेहरे के करीब लाया, सांप ने उसके चेहरे पर काट लिया। लड़के को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि वो नशे में डूबा हुआ था। जब लोगों को पता चला तो उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। देखिए काट मत ले। जाओ उसको बोलो, करा तुम्हें क्या दे जीबिया से तुमको चाट लेंगे। अरे सारे तो नहीं रे, साइड करोगे पहले। मामला देवरिया का है। इस लड़के का नाम रोहित जायसवाल था। लोगों का कहना है कि वो नशे का आदी था और नशे में भूल जाता था कि वो क्या कर रहा है। नशे में ये स्टंट करना रोहित को भारी पड़ गया और उसकी मौत हो गई। रोहित की जिस तरह मौत हुई उससे लोग हैरान हैं और इस पूरी घटना का वीडियो देखकर लोग हैरान हैं। इस घटना से सबक मिलता है कि कभी सांप से खिलवाड़ न करें। अगर सांप घर पर निकलता है तो वन विभाग या स्थानीय प्रशासन को जानकारी दें, ताकि उसे पकड़ सके। सांप के साथ लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। उमा शंकर भट्ट, न्यूज़ 18, देवरिया। ऐसा ही एक मामला ग्रेटर नोएडा से सामने आया है, जहां पर एक शख्स करीब 30 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा। नोएडा गाजियाबाद में लिफ्ट फंसने के मामले थम नहीं रहे हैं। एक बार फिर लिफ्ट फंस गई और पूरे 30 मिनट तक फंसी रही। पोर्ट सोसाइटियों में लोगों के लिफ्ट में फंसने की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। आए दिन किसी न किसी सोसाइटी में लोग लिफ्ट में फंस रहे हैं। ऐसा ही मामला ग्रेटर नोएडा की इको विलेज 1 सोसाइटी से सामने आया है, जहां एक लिफ्ट करीब 30 मिनट तक फंसी रही, जहां सोसाइटी के एक निवासी करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। इस घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। बीते रविवार दोपहर बाद टावर ए में रहने वाले एक निवासी अपने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट में सवार हुए थे। अचानक लाइट चली गई, जिससे लिफ्ट तीसरे फ्लोर पर अटक गई। उन्होंने पहले अलार्म बजाया, लेकिन अलार्म किसी ने नहीं सुना। ये साफ नहीं है अलार्म काम कर रहा था या फिर नहीं। लिफ्ट में फंसे शख्स ने अपने मोबाइल से मेंटेनेंस ऑफिस में फोन किया, लेकिन वहां भी किसी से बात नहीं हो पाई।
जिसके बाद लिफ्ट में फंसे शख्स ने लिफ्ट का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। आसपास से निकल रहे लोगों ने लिफ्ट के दरवाजे की आवाज सुनी और सोसाइटी के गार्ड को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद गार्ड ने सोसाइटी के मैकेनिक को बुलाया और लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश शुरू की गई। काफी मशक्कत के बाद लिफ्ट का दरवाजा खोला गया, यानी कि आधा घंटे से ज्यादा देर तक ये शख्स इसी तरह लिफ्ट में फंसा रहा। लोगों का कहना है कि सोसाइटी में अक्सर लिफ्ट फंसने की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन बिल्डर और मैनेजमेंट इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। करीब 30 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहने के बाद भी इस शख्स ने हिम्मत नहीं छोड़ी, ना ही वो घबराया। उन्होंने धैर्य से काम लिया और फिर उन्हें बाहर निकाला गया। अगर आप भी कभी लिफ्ट में फंसते हैं तो परेशान ना हो, अलार्म और फोन के जरिए मदद मांगे और मदद का इंतजार करें। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के विवाद में फंसे होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। मनीष दुबे को सस्पेंड करने की तैयारी चल रही है। दरअसल डीजी होमगार्ड की रिपोर्ट पर मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भी दुबे पर कार्रवाई की सिफारिश की है। सस्पेंड करने और विभागीय जांच की सिफारिश की गई है। प्रमुख सचिव होमगार्ड को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। बता दें कि आलोक मौर्य ने आरोप लगाया था कि मनीष दुबे की उसकी पत्नी के साथ रिश्ते हैं। इतना ही नहीं, आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी और मनीष दुबे पर हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगाया था। इस मामले में ज्योति मौर्य ने भी आलोक के खिलाफ धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसे वापस लिए जाने को लेकर दोनों के बीच बातचीत चल रही है। पति पत्नी के बीच विवाद में महोबा में तैनात मनीष दुबे बुरी तरह फंस गए हैं और जल्द ही सस्पेंशन और विभागीय जांच की कार्रवाई हो सकती है।